नमस्कार बच्चों। आज हम लोग तृतीयः पाठः स्वावलंबनम के विषय में पढ़ेंगे। का अभ्यास कार्य हमें करना है। अभ्यास कार्य शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को दो चित्रों के माध्यम से आप लोगों को मैं यह बताना चाहता हूँ कि आप लोग किस प्रकार से इस कहानी को समझेंगे। आपने पहले इसका अनुवाद कर लिया है, समझ लिया है, लेकिन पुनः मैं इसको एक बार आप लोगों को याद करा देता हूँ कि दो दोस्त होते हैं, श्रीकंठ और कृष्णमूर्ति। श्रीकंठ धनाढ्य परिवार से आता है और कृष्णमूर्ति सामान्य परिवार से आता है, जिसके घर में कोई आडंबर नहीं है, लेकिन कोई दिखावा नहीं है। छोटा घर है, उसके माता पिता किसान हैं, लेकिन जो श्रीकंठ है, श्रीकंठ का परिवार बड़ा है और वह जो है समृद्ध है, उसके पिता समृद्ध हैं। ये सारी चीज़ें हमने याद की थी। एक बार श्रीकंठ अपने मित्र के साथ यहाँ आता है, अपने मित्र के साथ आता है और वह जो है यहाँ देखता है कि उसे कितना यहाँ सम्मान मिलता है। और वह सम्मान प्राप्त करने के बाद जब वह वहाँ श्रीकंठ कहता है कि मुझे बड़ा दुख है कि आपके घर में कोई भी नौकर नहीं है, लेकिन कृष्णमूर्ति कहता है कि नहीं, मेरे घर में 8 नौकर हैं, एक आध नहीं है, 8 नौकर हैं जो रात दिन मेरी सेवा करते हैं। और वो 8 नौकरों के बारे में बताता है वह। और वो 8 नौकर कौन कौन से हैं अपने पाठ में पढ़े हैं। इसके बाद हम आज जब सीखेंगे कि आज हम जानने की कोशिश करेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से कि यहाँ पर हम पहला काम करेंगे, हमें गिनती सीखना है। गिनती हम सीखेंगे 1 से 50 तक। 1 से 50 तक की गिनती आपको पाठ के पीछे परिशिष्ट में मिलेगी, जहाँ से आप जो है 1 से 50 तक की गिनती जो है आप सीख सकोगे। दूसरा होगा प्रश्नोत्तर। पाठ्योत्तर गतिविधियों में प्रश्नोत्तर है, जिनके उत्तर हम जानेंगे। तीसरा है अंकानाम कृते पदम। जो अंक हैं, उन अंकों के लिए हम लोग शब्दों का उपयोग किस प्रकार से करें और किस प्रकार के शब्दों का उपयोग होता है। ठीक है। इसके बाद है वाक्य रचना। एक चित्र के माध्यम से हम लोग वाक्य रचना करेंगे। समयवाचकान पदानि। हम लोग घड़ी देखते हैं, टाइम देखते हैं। टाइम देखने के बाद में हिंदी में बोल देते हैं कि 4:30 हुए हैं या 4:30 बजे हैं। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। लेकिन अब क्या होगा, हमें शब्दों में लिखना है। तो शब्दों में लिखने के लिए उसके पर्टिकुलर शब्द होता है कि 3:30। ऐसा लंबा लिखने में 3:30 लिख देते हैं हम लोग। तो 3:30 लिखना और 3:30 लिखने के साथ हम लोगों को उसको संस्कृत में लिखना, ये हम सीखेंगे आज। इसके बाद में है आपके पास मासानाम नामानी लिखा, मासानाम नामानी और ऋतुनाम नामानी, ये दोनों हम लोग देखेंगे हम लोग आज। अब आगे हम चलते हैं इसमें कि यहाँ पर पाठ के अंत में कुछ उच्चारण करने के लिए गिनती दी हुई है, जिसे हम लोग पढ़ेंगे। हमने वैसे भी ऑनलाइन क्लास में भी देखा है इसे कि किस प्रकार से गिनती है। गिनती के कुछ शब्द दिए हुए हैं जिन्हें हमें बोलने में तकलीफ़ होती है, हम उसे देखकर समझेंगे और पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। यस, अब देखेंगे। 20, 30, 40, 22, 32, 24, 24, 33, 43, 25, 35, 44, 28, 38, 47, 29, 39 और अंत में एक और दिया हुआ यहाँ पर 50। इस प्रकार से यह हमने गिनती के कुछ शब्दों को आसान किए। हमने क्लास में देखा था कि तीसरी एक्टिविटी के रूप में चित्राणि गणयित्वा तदद संख्यावाचक शब्दम लिखत। इस प्रश्न तीसरी गतिविधि में हम लोगों ने चित्रों को गिन करके उनके कितने चित्र हैं वो उनका हमने लिखा था, जिसमें घड़े हैं, आम हैं, फुटबॉल है, मोमबत्ती है, साथ ही यहाँ पर कैंचियाँ हैं और पत्ते हैं। हम लोगों ने इन सबको
लिखा था और हम लोगों ने यही संख्या देखी थी कि यहाँ पर 1 1 1 2 3 4 5 6 6 3 18 8 10। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 7 21 एकविंशतिः। यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 15 पंचदश। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हैं। 12 36 63। इसके बाद हमारे पास है चतुर्विंशति। ये जो आपका कैंचियाँ हैं वो 24 हैं। ठीक है, अब हम समझ में आने लगा हम लोगों को कि ये जो संख्या है हम इनको जानते हैं कि ये 18 हैं। ठीक है, ये 21 हैं, है ना, 21 18। और ये इसको हम शब्दों में संस्कृत में क्या कहेंगे ये हमें समझ में आने लगा है। ठीक है, ये 33 हैं 33, तो हम इसे त्रयस्त्रिंशत् कहेंगे। इसके उपरांत हमारे पास है प्रश्नों के उत्तर। अब यहाँ पर हम बात करेंगे अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। किसके घर में सभी प्रकार के सुख के साधन थे। हम यहाँ पर हमारा उत्तर होता है श्रीकंठस्य। उत्तर को पूरा लिखेंगे कि कस्य भवने, श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। कस्य गृहे कोऽपि भृत्य नास्ति। किसके घर में कोई भी नौकर नहीं है। किसके घर में कोई भी नौकर नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कृष्णमूर्ति। कृष्णमूर्ति के घर में कोई भी नौकर नहीं था। ठीक है, श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्। श्रीकंठ जब कृष्णमूर्ति के घर आया तो किसने उसका जो है आतिथ्य किया, यानी उसका स्वागत किया, है ना, उसका सत्कार किया। तो यहाँ पर आएगा कृष्णमूर्ते तस्य माता पिता च। कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने उसका स्वागत किया। इसके बाद हमारे पास है कि सर्वदा कुत्र सुखम। हमेशा कहाँ सुख होता है। यहाँ पर आएगा यत्र स्वावलंबनम तत्र सुखम। तो सर्वदा यत्र स्वावलंबनम तत्र सुखम। समझिए, कुत्र जो है ये प्रश्नवाचक शब्द, के प्रश्नवाचक शब्द, कस्य और ऊपर में भी कस्य है। तो इन स्थानों पर हमें इनको लिख करके पूरे लाइन को कंप्लीट करके पूरा पुनः लिखना है। ठीक है, श्रीकंठः आगे देखेंगे। श्रीकंठः कृष्णमूर्ते गृहं कदा गच्छत्। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर कब आया, कदा? तो प्रातः 9 वादने, सुबह 9 बजे उसके घर आया। इसके बाद है कृष्णमूर्तेः कति कर्मकराः सन्ति। कृष्णमूर्ति के कितने नौकर थे? कति, कितने? अष्टौ। श्री कृष्ण के 8 नौकर थे, है ना। आगे हम बात करें इसमें। अब यहाँ पर आपको मंजूषात अंकानाम कृते पदानि चिन्हित। इस कोष्टक से, इस बॉक्स से आप लोगों को नीचे लिखे हुए अंकों के लिए आप लोगों को शब्द चुनना है। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे कि 28 है, 28 में 28, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? अष्टाविंशति है। ठीक है, फिर है 30, 30, 30 के लिए आता है 63। ठीक है, फिर है 24, 24, 24 के लिए क्या आना चाहिए? चतुर्विंशति है। ठीक है, इसके बाद में है 50, तो 50 के लिए 50, 27, सप्तविंशति। इसके बाद में है 31, 31, और फिर है 40, चत्वारिंशत्। इस प्रकार से ये हमें कंप्लीट कर लेना है। अब अगली गतिविधि। अब यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है और इस चित्र को हमें समझना है। चित्र को समझने से पहले हम थोड़ा देखेंगे इसको कि यहाँ पर एक वचन की बात की गई, एक किसान है। यहाँ द्विवचन की बात की गई है, 2 किसान हैं। यहाँ बहुवचन की बात की गई है, ज़्यादा 2 से ज़्यादा 3 हैं। ठीक है, अब सब अलग अलग काम कर रहे हैं। एक किसान जो है हम समझ रहे हैं खेत जोत रहा है, हल चला रहा है खेत में। ये 2 किसान हैं जो यहाँ पर गड्ढा खोद रहे हैं
और ये 3 किसान हैं जो छोटे छोटे पौधे लगा रहे हैं, धान बो रहे हैं, ठीक है, धान के पौधे लगा रहे हैं। अब यहाँ पर हम बैलों की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम इस पर ध्यान नहीं देंगे। अब हमें चित्र देख लिया, चित्र देखने के बाद अब हमें इन शब्दों के माध्यम से, इन शब्दों का आधार बनाकर, इन शब्दों की सहायता से हमें जो है ये जो है वाक्य बनाने हैं। अब हमारे पास वाक्य बने हुए हैं। पहला वाक्य हमारे पास रखा हुआ है कि चित्र में हम देख रहे हैं यहाँ पर कि एक किसान है जो खेत जोत रहा है, खेत को हल चला रहा है, इसको खेत जोतना कहते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक किसान है तो यहाँ पर पहले क्या होगा, एसह कृषकः क्षेत्रम कर्षति, क्योंकि यहाँ एषः कृषकः एक वचन है इसलिए यहाँ पर ती आएगा, है ना, क्या आएगा यहाँ पर, ती आएगा, कर्षति, एषः कृषकः क्षेत्रम कर्षति। अब इसके बाद में द्विवचन की बात होती है, तो द्विवचन हमें पता है कि पहले में एषः एषः एतो एते, जब हम एतत् यह, एतत् को क्या कहेंगे हिंदी में, यह चलाते हैं, तो प्रथमा विभक्ति में चलने पर क्या चलेगा, एषः एतो एते, यह ये दोनों और ये सब, ठीक है। अब एषः की बात हो गई। अब हम बात करेंगे द्विवचन की, एतो कृषको खनन कार्यम कुरुतः, ठीक है। इसके बाद तीसरा होगा कि एते कृषकाः धान्यम रोपयन्ति, ठीक है। ये तीसरा वाक्य, ये तीनों वाक्य हमने यहाँ पर बना रखे हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। समयवाचकांश शब्द, हमने प्रारंभ में देखा था कि हम किस प्रकार समयवाचकांश शब्दों का उपयोग करेंगे कि 10:30 हुए तो हम उसे क्या कहेंगे, 10:30 कहेंगे, उसको कहेंगे सार्ध 10 वादनम। सार्ध अगर बोला हमने तो इसका मतलब होता है साढ़े, 10:30, 3:30। अब यहाँ 2:30 और 1:30 जो है उसको हम 2:30 और 1:30 ही बोलते हैं, हम उसको 1:30 और 2:30 नहीं बोलते, है ना, ध्यान रखना इस चीज़ का, नहीं तो पता लगा कि आप लोग 1:30 को क्या बोलेंगे, हम लोग 1:30 बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में हम 1:30 बजे बोल देते हैं, तो क्या आप इधर क्या बोलेंगे, सार्ध 1 वादन जरूर बोलेंगे, लेकिन हम उसमें ये नहीं बोलेंगे कि क्या बोलेंगे उसको 1:30 या 2:30, ऐसा नहीं बोलते कभी भी, आप लोगों को पता है ये चीज़, ठीक है। अब हम बात करेंगे सार्ध 10 वादनम। अब यहाँ पर 7 हैं, सप्तवादनम, क्योंकि इसमें कोई भी सार्ध ने आधा नहीं बोलना पड़ रहा है। अब यहाँ पर 2:30 है, सार्ध द्विवादनम, इसको हम बोलेंगे 2:30, ठीक है। 11 बज रहे हैं तो एकादश वादनम, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है, हम ऊपर देख लेते हैं इधर पहले कि यहाँ पर पंचवादनम, 5 बज रहे हैं, पंचवादनम। यहाँ पर 3:30 बज रहे हैं, 3:30 है तो सार्ध त्रयवादनम। यहाँ 9 बज रहे हैं तो नववादनम। यहाँ 12:30 हो रहे हैं तो सार्ध द्वादश वादनम, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें कि यहाँ पर 4:30 बज रहे हैं, सार्ध चतुर्वादनम। यहाँ पर 1:30, देखिए यहाँ था ना 1:30, 1:30 तो सार्ध 1 वादनम, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 8 बज रहे हैं तो अष्टवादनम। यहाँ पर 7:30 बज रहे हैं तो यहाँ पर सार्ध सप्तवादनम। इस प्रकार से हमारा ये काम पूरा हुआ। अब इसके बाद हमारे पास आता है मासानाम ऋतुनाम नामानि लिखित, यानी कि आपको याद करना है। पहला काम तो ये करना है कि आपको महीनों और ऋतुओं के नाम याद करने हैं। कैसे याद करने हैं, आप देखिए यहाँ पर, यहाँ ऋतुएं भी दी हुई हैं आप लोगों के पास, 6 ऋतुएं हैं और इन 6 ऋतुओं 12 महीनों में हिंदी महीने हैं। ये कौन से महीने हैं, 12 महीने। आप ये नहीं कह सकते कि अभी कौन सा महीना चल रहा था, जुलाई नहीं बोलेंगे हम लोग, यहाँ श्रावण बोलेंगे, श्रावण महीना चल रहा है, श्रावण हम, ठीक है। अब इस प्रकार यहाँ पर चैत्रः, वैशाखः, ज्येष्ठः, आषाढ़ः, श्रावणः, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माह, फागुन। इस प्रकार से ये 12 महीने हैं और इन 12 महीनों के साथ 2-2 महीनों का एक युग्म चलता है, जिसमें वसंत, इसमें ग्रीष्म, इसमें वर्षा, इसमें शरद, इसमें हेमंत
और इसमें शिशिर। अब बात समझने की ये है कि इन 6 ऋतुओं के नाम के साथ 12 महीने चलते हैं और हमारे लिए मुख्य ऋतुएं हैं ग्रीष्म, वर्षा और शरद। ये 3 ऋतुएं हमारे देश में मुख्य रूप से होती है। वसंत भी हम जान सकते हैं, हेमंत भी जान सकते हैं, शिशिर भी जान सकते हैं, लेकिन ये 3 ऋतुएं हमें इन 3 ऋतुओं को सहन करने की क्षमता प्रदान करती है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को इन महीनों के नाम और इन ऋतुओं के नाम आप लोगों को अपने पास लिख करके रख लेने हैं। ठीक है, अब धन्यवाद। ये सारी जितनी एक्टिविटी मैंने आप लोगों को बताई है, ये सारी एक्टिविटी आप लोगों को अपनी कॉपी में लिखना है। मैंने बताया था आप लोगों को कि एक ही कॉपी बनेगी। आपको अगर अभी कॉपी नहीं ला पा रहे हैं तो आप लोग जो हैं अपने पुरानी कॉपियाँ निकालें, उसमें लिखें, और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो हम क्लास में बात करेंगे। धन्यवाद।